तो देखिए, इंसान अगर कुछ भी करने की ठान ले तो यकीनन वो अपनी मंजिल हासिल कर लेता है, बशर्ते उसके हौसले में उड़ान भरने की ललक हो। कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने सपनों में पाल कर रखने की शिवपुरी महिला की है, जहां पे ललिता आदिवासी ने कुछ यही करके दिखाया है। ललिता अब लखपति दीदी क्लब में शामिल है और उसने 53 महिलाओं को जोड़कर 5 दूसरी महिलाओं को भी लखपति दीदी क्लब में शामिल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पीएम मोदी से अपनी मुलाकात में आदिवासी परिवारों के लिए मकान मांगे, पीएम मोदी ने कॉलोनी बना दी और अब ललिता न केवल अपने गांव में चर्चित है बल्कि देश भर में जानी पहचानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं शिवपुरी से एनडीटीवी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिवपुरी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर गांव बुढ़गा, यही आज की हमारी मंजिल है। और इस मंजिल में हम एक ऐसी महिला से मुलाकात करेंगे जिस महिला ने न केवल अपनी तकदीर बदल दी बल्कि गांव की एक अन्य आदिवासी महिलाओं की तस्वीर को भी पलट कर रख दिया। अब तो उसने गांव भर के आदिवासी परिवारों के लिए मोदी से उपहार में मकान लेकर सबका दिल ही जीत लिया। मशर बदायूनी ने कहा है कि अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा जिंदा। कुछ इसी तरह की कहानी से हम आपको जोड़ने के लिए आज पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बूरदा गांव में। ये बूरदा गांव मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और ऐसे जंगल के बीच बसा हुआ गांव है जहां आसपास सिवाय जंगल के और कुछ नहीं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक महिला है और महिला का नाम ललिता आदिवासी है। इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न केवल 2 बार मुलाकात की बल्कि अपनी बातों से उनका मन जीतकर ये कहा कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उसे अपने आदिवासी भाइयों के परिवार के लिए सर छुपाने की जगह। अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के साथ उसने जब गांव में शादी के बाद पहला कदम रखा तो बदहाली पसरी थी। आजीविका मिश्रण के बारे में सुना, उससे जुड़ी और समूह बनाकर लोन लिया, फिर तो उसके दिन पलटते देर नहीं लगी। उसके समूह को कृषि उपकरण दिए गए हैं, ट्रैक्टर दिया गया है जिनके सहारे वो पैसे कमाती हैं। ललिता की बातें ऐसी हैं कि लगता है सुनते रहें। प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं। हम पहुंचे हैं ललिता आदिवासी के मकान पर। ये मकान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत इस महिला आदिवासी को दिया गया है और इस महिला आदिवासी को एक योजना से भी जोड़ा गया है जो इसने अपने मेहनत के बलबूते अपने प्रयासों से इस योजना से फलीभूत होकर न केवल गांव में अपनी मिसाल पैदा की है बल्कि अब ये भारत के कोने कोने में भी जानी जाती है। हम एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से बताएंगे और बताएंगे कि जिंदगी की जद्दोजहद में नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सकारात्मक दामन का हाथ थाम कर इस महिला ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया। ये जो आप मशीनें देख रहे हैं, खास तौर से वो मशीन देख रहे हैं, वो मशीन यहाँ मौजूद है इस आदिवासी परिवार के घर में। तो उसके पीछे का कोई रीज़न है और इस रीज़न का ये मतलब है कि इसे समूह चलाने के लिए सरकार से लोन लेकर ललिता आदिवासी ने खरीदा और अब इसे गांव के किराए पर खेतों में काम करने के लिए देती है। ये इस तरह की मशीन एक अकेली नहीं है। काम जो कृषि के आते हैं वो यंत्र हैं यहाँ पर और ये एक एक करके इसके आंगन में रखे हुए हैं और ये केवल रखे नहीं हैं बल्कि इनको किराए पर दिया जाता है और इससे आमदनी कमाई जाती है। सर, जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी तब तो स्थिति हमारी बहुत गंभीर थी और बच्चे भी थे। मैं थोड़ी 10वीं तक पढ़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ऐसा लग रहा था इस गांव में आके जब हमारे जो कर्मचारी आजीविका मिशन के जो अधिकारी आया, हमारा समूह बनाया, तब मुझे मन में जागरूकता हुई कि मैं कुछ पढ़ी हूँ, वो कुछ कर सकती हूँ। उनके जो हमें जागरूक करते गए और हम संभलते गए और आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि हमारे लखपति दीदी भी है और हमारी साल की आय 1,70,000 से अधिक हो जाती है। अच्छा, ललिता लखपति दीदी भी है? हाँ सर, मैं लखपति दीदी भी हूँ। आमदनी कितनी कमा लेती है? सर, 1 साल की हमारी आमदनी 1,70,000 से अधिक हो जाती है सर। आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली आदिवासी ललिता ने समूह से 53 महिलाओं को जोड़ा है। जड़ी बूटी को जंगल से चुनकर लाती हैं।
व्यापारियों को बेचकर रोजाना 2000 रुपए तक कमा लेती हैं। वो इस काम में अकेली नहीं है, उसके साथ गांव की तमाम महिलाएं हैं जो खुशी से गीत गाते हुए इस काम को अंजाम देती हैं। आदिवासी अगर जंगल के बीचों बीच गांव बना करके रहते हैं तो उनके पीछे उनका एक मकसद होता है, और मकसद सीधा सीधा सा है कि वो जंगल पर निर्भर होते हैं और जंगल की जड़ी बूटियों को न केवल वो बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं बल्कि उनका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ये आदिवासियों की कला है और इस आदिवासी कला को प्रोत्साहन दिया गया एक योजना के तहत। योजना अपने कारगर ढंग से चली और इसका लाभ अब गांव वाले इस तरह से लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये ज़मीन पर दृश्य दिखाता हूं, और ये दृश्य जो है वो ये जो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी खास तौर से जंगल से ढूंढ कर लाई जाती है, और ये समूह जो ललिता आदिवासी चलाती है, ललिता आदिवासी के साथ ये तमाम सारी महिलाएं इन जड़ी बूटियों को साफ करती हैं, इनका जो प्रयोग है उस प्रयोग के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं, और ये सिर्फ जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करती हैं बल्कि इससे पैसा भी कमाती हैं। क्यों ललिता, पैसा कमाया जाता है? हाँ सर, हमारी एक दीदी है मंदुआ आदिवासी, उसने 40,000 की सतावर बेच दी है। सतावर बोलते हैं? हाँ, सतावर बोलते हैं। 40,000 रुपए की बेच दी सर, और अभी गई है जंगल खोदने अभी जंगल में इसे खोदने गई है। अच्छा, ये पैदा कहाँ होती है? सर ये जंगल में ही होती है, मतलब किसी पेड़ पे बेल की तरह चढ़ती है। किसी पेड़ के ऊपर बेल की तरह चढ़ती है? हाँ, और तो अंदर से नीचे से निकलती है। आप लोग पहचानते कैसे? सर उसका पेड़ से पहचान लेते हैं। हाँ। अब देखिए, ये सारी जो महिलाएं हैं ये पूरा कारोबार संभालती हैं। ये जड़ी बूटी जिसे सतावर कहा जाता है और ये बड़ी उपयोगी है, इसका जो है व्यापार भी होता है। आप सब लोग ये बता दीजिए कि ये जो आप लाते हैं जंगल से तो कितनी मात्रा में मिल जाती है? 10 किलो ले आ को 15 किलो को 5 किलो। और पैसा कितना मिल जाता है? पैसा मिल जाता है मैंने 240 रुपया किलो से बेचते हैं। 240 रुपए किलो? 240 रुपए किलो? हाँ हाँ हाँ। तो एक महिला एक दिन में कितना ढूंढकर कमा लेती है? हम ले आते 400-500 रुपया को काम। 500 रुपए रोज, वो भी घर बैठ करके? हाँ, घर बैठ के। इसका उपयोग क्या है, क्या काम आती है? जे खांसी जुकाम की दवाई गोली बनते हैं जैसे। समूह के माध्यम से सब गाने गाते हैं। हाँ, तो समूह में गाते हैं, हम वही गाते हैं। हाँ, तो वही गाओ। आजीविका की महिला है प्यारी प्यारी, कुछ करके दिखाना है। आजीविका की महिला है प्यारी प्यारी, कुछ करके दिखाना है। पहला नियम हम बचत करते हैं, पहला नियम हम बचत है। बचत करने नहीं भारी, हमें कुछ करके दिखाना है। इसी आजीविका मिशन के चलते गांव में ललिता के नेतृत्व में एक गौशाला है। अब वो गोबर से कंडे बनाकर बेचती हैं। गौमूत्र से फिनाइल और गोबर से खाद बनाकर भी पैसा कमाती हैं। यही नहीं, उसने हर आदिवासी महिला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा लिए हैं, जो इन महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे आप जो ट्रैक्टर देख रहे हैं वो ट्रैक्टर ललिता आदिवासी के घर के सामने मौजूद है, और इस ट्रैक्टर को किराए पर लगाया जाता है। किराए पर लगा करके आमदनी कमाई जाती है, और ये आमदनी का जरिया इसे समूह के माध्यम से करने का मिल रहा है, क्योंकि सरकार एक आजीविका मिशन के तहत योजना चलाती है, समूह को लोन देती है और प्रोत्साहित करती है, और उसमें महिलाओं को जोड़ा जाता है। अगर हम यहाँ बैठे इन महिला को देखें तो ये इस जड़ी बूटी को छील रही है। जैसा हमने आपको बताया कि जंगल से जड़ी बूटी को लाया जाता है। अब ये जड़ी बूटी बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है। क्या माता जी, ये जड़ी बूटी बेचने के लिए तैयार है? तैयार है। तो इसको कैसे लाया जाया, कैसे आपने किया, और फिर पहले जंगल में जाते हैं, जंगल ते लाते हैं, फिर धोते हैं, फिर कागते हैं, छीनते हैं, फिर सुखेते हैं, तब प्राइवेट में बेचते हैं। कितना पैसा मिलेगा? 250 रुपए। हाँ। तो 250 रुपये मिलेगा, और ये एक आजीविका का साधन है जो आदिवासी महिलाएं इस गांव में रह करके पूरा करती हैं, और सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है। उनका नेतृत्व करती है समूह की संचालक जो लखपति दीदी हैं, शिवपुरी के बूरदा गांव की रहने वाली ललिता आदिवासी। ललिता, ये बताओ कि इनके गोबर के कंडे वगैरह भी बिकते हैं आजकल तो, और आजकल तो मूत्र का भी जो है कहीं ना कहीं डिमांड आती है। हाँ सर, फिनाइल बनता है गौमूत्र से। हाँ। जो अपन घर में शुद्धता का वो वातावरण रखते हैं तो उसमें फिनाइल बनता है, और इनके गोबर से हम कंडा बनाते हैं। कंडा बन जाते हैं तो जो भट्टा लगते हैं ईंटन के, उसको उनको बेच देते हैं।
उनको बेच देते हैं। हाँ सर। तो मतलब और खाद भी बनता है सर, खाद खाद बनता है जो अपन खेतों में छिड़कवा तो करते खाद भी बेचती हैं आप? हाँ सर। इतने सारे काम आप लोगों को सिखाता कौन है? सर हमारे समूह वाले जो अधिकारी हैं हमको प्रेरित करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम सीखते हैं। एनडीटीवी जब इस गांव में पहुंचा तो गांव की खूबसूरती को निहारने के लिए उसके पास लग्जरी कार या ट्रेन, हवाई जहाज या बस मौजूद नहीं थी। सवारी करने के लिए सामने था तो इसी ललिता आदिवासी का ट्रैक्टर। हमने इसी ट्रैक्टर की सवारी की और गांव की जिंदगी का खूब मजा लिया। गांव की खूबसूरती को निहारते हुए उस कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगे जिसे मोदी जी ने ललिता को दिए अपने वादे को पूरा करते हुए बनवाया है। गांव का सफर है, गांव का सफर हम कर रहे हैं ललिता आदिवासी के ट्रैक्टर पर, जो आजीविका मिशन के तहत इसे मिला है। और ये जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ इस गांव से निकलकर उस कॉलोनी में जा रही हैं, जो कॉलोनी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉलोनी कहीं ना कहीं न केवल प्रधानमंत्री का वादा है बल्कि ललिता आदिवासी का अपने आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा तोहफा। और इसी सफ़र पर हम चल रहे हैं। आपको ट्रैक्टर चलता हुआ गांव में दिखाई देगा। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि वो गांव को भी दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि वो लगातार ट्रैक्टर पर भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। और ये गांव के जो दृश्य आप देख रहे हैं, इन गांव के बीचों बीच से हम इस ट्रैक्टर पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ललिता आदिवासी के साथ समूह की वो सारी महिलाएँ हैं जिन महिलाओं का सपना था उनका घर आशियाना, जो उनका आशियाना पूरा हुआ। और उस आशियाने को देखने के लिए कि प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा करते हुए ललिता आदिवासी को जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे के अनुसार जो उन्हें मकान दिए, वो मकान कैसे बने हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि हम इस रास्ते पर न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि इस गांव का सफ़र भी तय कर रहे हैं। जब हम प्रधानमंत्री जनमन आवास के तहत बनी इस कॉलोनी में पहुंचे तो न केवल ललिता के चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी खुशी बयां कर रही थी, बल्कि हर आदिवासी का चेहरा खिला हुआ था। वजह साफ थी, नई कॉलोनी में पक्का घर अब सपना नहीं बल्कि हकीकत था। हम ट्रैक्टर का सफ़र करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक पहुँचने का एक मकसद है, और मकसद वो सकारात्मक पहलू है जिसे हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से एनडीटीवी के इस मिशन के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक बातों को हम न केवल उठा रहे हैं बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नकारात्मकता को छोड़कर अगर सकारात्मकता का हाथ दामन थामा जाए तो यकीनन न केवल ज़िंदगी बदल जाती है बल्कि जीने का हौसला भी पैदा हो जाता है। हम एक प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बनी हुई आदिवासियों के लिए इस कॉलोनी में हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी वहां आपको डिस्टेंस छोड़ करके बाकायदा सिस्टमेटिक एक आवास बनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत जो ग्रामीण परियोजना है उसे पूरा किया जाकर ये तैयार किया है। ललिता, ये जो कॉलोनी बनी इसके पीछे की कहानी क्या है वो अपने शब्दों में बताओ। सर, जब हम 15 जनवरी को पीएम जी श्रीमान मोदी जी से बात करने गए थे तब हमने वहाँ पे एक गांव देखा हाथौत, उसमें ऐसा ही मॉडल गांव था। तो हमारे मन में वहीं से विचार आ गया। तो हमने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हमने कहा कि सर हमें भी एक मॉडल गांव चाहिए। तो हमने कहा और उन्हें माना और उन्हें अपना वादा पूरा किया। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते। तो आज देखो हमारी कॉलोनी आदिवासी भाई बहनों की बन के तैयार हो गई। इसमें ना कि सब सुविधाएं है, जैसे आरसीसी है, नल जल योजना है और लाइट मतलब पूरी लग गई है सर। और पूरी सुविधा यहाँ पे है पानी की, और जो हमारे लिए चौपाल बनेंगे और सामुदायिक भवन भी बनेंगे सर। तो ऐसी तमाम वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को देखकर ज़िंदगी के रास्ते को न केवल हम आसान कर सकते हैं बल्कि एनडीटीवी पर दिखाई जाने वाली इस तरह की जो खबरें हैं उनको आप तक पहुंचाने का एनडीटीवी का ख़ास मकसद ये है कि आप इस 2024 को नकारात्मकता के साथ हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए और सकारात्मक दामन का हाथ थामकर कुछ इस तरह की तस्वीरों से जुड़कर इन आदिवासी चेहरों की तरह आप भी मुस्कुराइए और ज़िंदगी का पूरा लुत्फ़ लीजिए। अपना ख्याल रखिए, एनडीटीवी को लगातार देखते रहिए, परिवार, समाज और देश के लिए काम करते रहिए और हाँ, स्वस्थ और मुस्कुराते रहिए। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।